ना तब हरि नाम चला। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। देवता पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। यही सम पुण्य पुंज को ना है, इसके समान दुनिया में पुण्यमान कोई नहीं। केवट भाव से भर गया, पर ये भूल ही गया कि भगवान एक पैर के बल खड़े। अभी तक तो सुना था कि भगवान के सामने भक्त एक पैर के बल खड़े हैं, आज भगवान भक्त के आगे एक पैर पर खड़े हैं। भगवान बोले, भैया केवट हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, कब तक हम एक पैर के बल खड़े रहेंगे। केवट कहता, महाराज जी नाराज मत होइए, प्रेम से पगन को पखारन मोह दीजिए। आप एक पगते खड़े आते न कीजिए। चाहिए अवलंब तो विनीत अब विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ में ही हाथ रख लीजिए। अभी तक तो सुना था कि लोग कहते थे कि हाथ रख दो हमारे सिर पर, हमें सहारा मिल जाएगा। केवट कहता कि आपको सहारा चाहिए तो आप हमारे माथे पर हाथ रख लो। भगवान बोले, भैया केवट चरण तो धो लिया, अब पार उतारो। बोले, सरकार एक बात और है ध्यान देने की। क्या? बोले, आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले वाले यात्री पहले पार होंगे, बाद वाले बाद को पार होंगे। भगवान बोले, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। केवट कहने लगा, प्रभु अगर आपको दिखाई पड़ जाते तो पार ही नहीं हो जाते क्या? तो हैं कौन? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। जल पखार पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। केवट ने राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रेम से बिठाया, गुनगुनाते हुए चल पड़ा। मेरी नैया में लक्ष्मण रांगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण रांगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन के है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मैं है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। तन हित आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। इस प्रकार नौका किनारे पहुंची। केवल लौटा के लिए, केवल लौटा के ले आया, केवल लौटा के ले आया। भगवान विचार करने लगे, लगता है कुछ भूल गया, फिर ले गया, फिर वापस ले आया, फिर ले गया, फिर वापस ले आया। राम जी कहने लगे, भैया केवट ये चक्कर चक्कर क्यों घुमा रहा है? केवट कहने लगा, प्रभु आपको जल्दी कौन सी है? 14 वर्ष वन में ही तो रहना है, नौका विहार का आनंद लो, ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है? ये चक्कर चक्कर क्यों घुमा रहे हैं? केवट कहने लगा, प्रभु आप चारे चक्कर में परेशान हो गए, आप तो जीव को 84 के चक्कर में डाल देते हो। इस प्रकार प्रभु गंगा पार हुए। उतर ठाड़ वे सुर सरी रेता, सीय राम गो लखन समेत। केवट उतरी दंडवत कीन। अभी तक केवट ने प्रणाम नहीं किया, चरणों में गिर पड़ा, दंडवत किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्यों जी? उधर तो अकड़ रहे थे, इधर चरण पकड़ रहे हो। बोले, तो घाट घाट का तरीका है।
उधर आप पार नहीं हुए थे तो आकड़ करके रोक सकता था, लेकिन प्रभु अब तो आप पार हो गए हैं, तो अब आप पार हो गए हैं तो मैं प्रार्थना करके ही रोक सकता हूँ। जाते जाते अंतिम लाभ ले लिया। केवट बोला प्रभु इस प्रकार प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। भगवान ने विचार किया कि इसने हमें पार तो किया लेकिन हमने उतराई के रूप में कुछ नहीं दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु कुछ देने की आवश्यकता नहीं, जो बड़े बड़ों को नहीं मिला वो इससे मिल गया। अरे गंगा जी जैसा मान हो गया, इसके कठौती का मान हो गया। इसलिए केवट को कहीं जाना नहीं पड़ा। भगवान बोले लक्ष्मण धीरे बोलो, नहीं तो उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हमने अपने मतलब से धुलवाए। केवट बोला प्रभु दूसरी बात ये कि हमारा आपका धंधा एक ही है, व्यापार एक ही है। आप भी पार करते हैं, हम भी पार करते हैं। आप भवसागर पार करते हैं, हम गंगा पार करते हैं। इसलिए अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण ये वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। दोबारा जब आग्रह करने लगे, बोले प्रभु सब कुछ मिल गया, नाथ आज मैं कहा न पावा। मिटे दोष दुखदारी दावा, दुख मिट गया, दरिद्रता मिट गई, दोष मिट गए। भगवान बोले कुछ तो ले लो। क्या लेने का मन नहीं? बोले पहले बहुत इच्छा थी, अब कोई इच्छा नहीं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो भई। मुझे आपने मांग करके बड़ा कर दिया है, अब मुझसे मांग करके तो मुझको बड़ा ही रहने दो। अब प्रभु सच्ची बात है कि मैंने आपको पार ही नहीं किया। भगवान बोले तो हम पार कैसे हुए? तो बोले तुम ही बताओ। केवट कहने लगा नाव किसकी? भगवान बोले नाव तो तुम्हारी है। केवट कहता प्रभु यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पार होने के लिए नहीं, मेरी नैया को पार लगाने के लिए आए थे, इसलिए मुझे देना चाहिए। अगर दे नहीं सकता तो ले कैसे ले लूँ? भगवान ने कहा अच्छा जानकी जी की तरफ से अंगूठी ले लो उतराई के रूप में। अब तक हंसने हंसाने वाला केवट बहुत दुखी हो गया। प्रभु अब मत कहना, मैंने आपको नाव में बाद में उठाया, पहले चरण धोए हैं। अब मेरे पहले भी किसी ने आपके चरण धोए। किसने? महाराज जनक ने। अंगूठा धो करके बेटी जानकी को समर्पित कर दिया, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की उतराई अंगूठी के रूप में, उतराई के रूप में अंगूठी ले लूं? मुझे तो देना चाहिए, अगर दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? फिर लोग क्या कहेंगे? केवट इतना दुष्ट निकला कि आभूषण स्त्री के उतरवा लिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव है। बोलो भाई सब संतन की। देखो आप निर्धारित समय से 10 मिनट लेट हो गया, तो प्रसंगवश लेट हो गया, नहीं तो इसे हम समय का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आप लोग 2 बजे, 2:15 बजे तक यहाँ आ जाएं। हम 2:30 बजे तो बैठ ही जाते हैं, रोज़ाना का नियम है। तो इसलिए बहुत आधे से ज़्यादा दिन तो बीत गए, तो भाई समझ में आता नहीं। तो भाई आप समय से आते रहिए, कथा का पूरा लाभ उठाइए। 1 मिनट का संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, मंगल
श्रद्धालुओं बैठे रहें, आरती सबके पास पहुंच जाएगी। आज यहाँ के जो सेवक हैं वो आरती सबके पास लेकर के जाएंगे और आप उसमें श्रद्धानुसार अपना सेवा भी निवेदन करें।
विघ्न समझ